जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बताएंगे आपको कुछ क्वेश्चन जिससे ला सकते हैं आप 95% तक मार्क्स। जी हाँ स्टूडेंट, आपने सही सुना। आपका जो 2020-21 का जो प्रश्न बैंक है वो लोक शिक्षण संचालय ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आज हम देखेंगे चैप्टर 1। वीडियो को पूरा समझेंगे, देखेंगे। आई होप आपको यहीं पर याद हो जाएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो इस पार्ट से है जो ब्लूप्रिंट में दिया गया है उसमें एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है और 4 नंबर का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि जिसके केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुणों या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खौलते पानी से वाष्प का बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, एलपीजी का दहन और नमक का पानी में घुलना। तो ये जो 3 है, ये बाकी के आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन है। और एलपीजी का जो जलना है, दहन है, वो क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर का। इस पार्ट का पूरा विस्तृत अध्ययन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सभी डाउट्स और सभी टॉपिक के बारे में बहुत ही आसानी से समझाया गया है। कि निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। जल की बिना बुझे चूने से अभिक्रिया, कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, जल का वाष्पीकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो इसमें जो आपका पहला उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा सही पहला उत्तर, क्योंकि इसमें क्या होती है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसी नंबर पे समीकरण दिया हुआ है 6Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2F2। कहता है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में किस प्रकार की है? जो अभिक्रिया है किस प्रकार की है? तो संयोजन है, वियोजन है, द्विस्थापन है या विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो Fe है वो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी यौगिक जो होता है तो उनसे अधिक सक्रिय तत्व जो होता है उसको क्या कर देती है? वह विस्थापित कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, कि उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, कि संचरण अभिक्रिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है। उसी को क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला ऑब्जेक्ट है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं क्या? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन या वाष्पीकरण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, शोषण होता है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, आकार में परिवर्तन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आकार में परिवर्तन, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड व पानी में टूटना एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, थर्मेट अभिक्रिया, ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन भी इसी के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम क्या होते हैं? भोजन करते हैं, उससे हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो एक्वा रेजिया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्वा रेजिया। अगला जो है वो बिल्कुल सरल है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आपको पता ही है, अपचारक कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे में भी सड़ जाती। क्यों? क्योंकि ताप में परिवर्तन होता है, विकृतिगंधता, जंग लगना, या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकृतिगंधता। स्टूडेंट, मैं आपको एक बार और बता दूं कि चैप्टर के सभी बिंदुओं पर विस्तृत और सिंपल तरीके से समझाया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जाकर के विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन जो 4 नंबर का आना है। तो वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्यों? ठीक है, तो उसका उत्तर ये है कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी होती है। ठीक है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। इसीलिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। देखिए 2019 आया हुआ है। इन सभी की विस्तृत जानकारी वित्त समीकरण
समझाया हुआ है, जहाँ पर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? तो जिस अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया में उत्पादों के साथ क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, यानी ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे ही आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, प्राकृतिक गैस का दहन, ये CH4 मीथेन हो गया, 2O2 इसके साथ जब क्रिया करेगा तो CO और H2O मिलकर के बन जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसमें क्या होती है, उत्सर्जन होता है, निकलती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, देखो नाम में ही लिखा हुआ है ऊष्मा शोषी, यानी ऊष्मा का क्या होगा, इसमें शोषण होगा। तो जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होता है, वह अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पर देख पा रहे हो 2PbNO3, ठीक है, PbO मिलकर के NO3 और O2 मिलकर के क्या हो रही है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, वर्णन करना है इसका। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अपक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, एवं ATP के रूप में क्या होती है, ऊष्मा निकलती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। आप समीकरण में देख सकते हैं। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या अंतर है, इन अपक्रियाओं का समीकरण भी लिखना है। ठीक है, तो उत्तर ऐसा है कि विस्थापन अपक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण या यौगिक से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जबकि क्या होता है, द्विविस्थापन अपक्रिया में अभिकारकों के बीच केवल आयनों का बस आदान प्रदान होता है। यहाँ पर आप विस्थापन अपक्रिया में देखेंगे, ये लिखा है समीकरण, इसमें क्या है, देखो Cu धातु क्या है, मुक्त हो रही है। ठीक है, दूसरे समीकरण में देख पा रहे होंगे कि इसमें देखें NaCl और BaSO4, इनमें केवल क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। प्रश्न है, ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करना है। ठीक है, और उदाहरण भी देना है। अपचयन और उपचयन के बारे में पूछा है। अपचयन, ठीक है स्टूडेंट, इसी को ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो क्या होता है, जब अपक्रिया में किसी पदार्थ के में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आपको स्टूडेंट ये याद रखना है कि जिस अपक्रिया में हाइड्रोजन निकलता है और O2 क्या होता है, जुड़ता है, संयोग होता है, उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आप समीकरण में देखेंगे 2Cu + O2, तो क्या बन जाएगा, 2Cu, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। इसी प्रकार आप इसमें भी देखेंगे दूसरे समीकरण में, उसमें भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे, अपचयन। तो जब अपक्रिया में पदार्थ यानी ऑक्साइड ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब उस पदार्थ में क्या होता है, अपचयन का अपक्रिया होती है। तो सीधे सीधे आपको ये याद रखना है कि जिस अपक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, संयोग होता है, और O2 क्या होता है, जस्ट अपोजिट निकलता है, तो वहाँ पर कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, अपचयन अपक्रिया होगी। आप समीकरण में देखेंगे ZNO+C से करते हैं, तो ZNO+CO, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। क्वेश्चन है, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आप देखेंगे, संयोजन अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर यानी संयोजन करके क्या करेंगे, एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी सीधे सीधे आप ये याद रखेंगे, A B मिलकर के क्या बनाएंगे, C बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे CaO मिलकर H2O से COOH बना रहे हैं। ठीक है, आप चैप्टर वाले वीडियो में जाकर देखें, वहाँ बहुत ही विस्तृत समझाया हुआ है। क्वेश्चन रिडक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का उपचयन यानी ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है और रिडक्स अपक्रिया कहलाती हैं। सीधे सीधे आप ये रख सकते हैं कि जब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती है तो वहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है, रिडक्स अपक्रिया होती है। यहाँ पे आप देख पा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक वाला है, देखते हैं क्या है। क्या विस्थापन अपक्रिया रिडक्स अपक्रिया हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो उत्तर है हाँ। क्यों कि विस्थापन अपक्रिया रिडक्स अपक्रिया हो सकती है। कैसे कि आप कॉपर ऑक्साइड कर लीजिए और उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, तो आपको विस्थापन अपक्रिया में पता है कि वो क्या करेगा, Cu कॉपर को विस्थापित कर देगा, प्लस H2O बनेगा। तो इस अपक्रिया में आप देखेंगे, इस अपक्रिया में CO ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ह्रास हो रहा है, और हाइड्रोजन क्या है, H2O मिलकर बन रहा है, तो हाइड्रोजन क्या है, जुड़ रहा है। तो अतः कह सकते हैं कि इनमें ऑक्सीकरण व अपचयन अपक्रिया हो रही है। क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो उत्तर है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है
तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसलिए विलयन का क्या होता है, रंग बदल जाता है। यहाँ पे आप समीकरण में देख सकते हैं। क्वेश्चन में अपक्रियाओं को संतुलित करना सिखाया गया है, बताया गया है संतुलित करना है। तो यदि आपको इनके सूत्र याद हैं और अपक्रियाओं को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्वेश्चन है, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्यों? क्या रीजन है कि बोतल को हमेशा रंगीन क्यों के रखा जाता है? तो उसका कारण यह है कि दवा को बोतल को अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं और विषैली हो जाती हैं। इसलिए इस विषैलेपन को रोकने के लिए दवाओं को जो बोतलें होती हैं उनको क्या किया जाता है, रंगीन रखते हैं। क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आखिर आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर है, रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की द्रव्यमान समान हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण संतुलित समीकरण। अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये आवश्यक क्यों है कि द्रव्य संरक्षण के नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना ही किसी चीज को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।